अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। सबसे पहले पर्ची पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। 2 लाइट व्हीकल्स ड्राइवर्स चाहिए, 3 नंबर मैनुअल लाइसेंस होना चाहिए। 1700 प्लस 400 दिरहम सैलरी रहेगी। 8 आवर्स ड्यूटी है, एकोमोडेशन कंपनी देगी। फिर 2 फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर्स चाहिए। 1500 टू 1700 दिरहम सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। और फिर एक फीमेल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कम रिसेप्शनिस्ट, मतलब कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर और रिसेप्शनिस्ट दोनों की एक्टिविटीज़ उसकी होंगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और एक ही लड़की चाहिए, ठीक है। 2500 टू 3000 दिरहम सैलरी है और कोई अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट और कुछ नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। दैट्स इट। इसके लिए अगर आप यूई में हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें। नीचे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, उस पर आप हमें कांटेक्ट करें और आप 1000 दिरहम आपने सर्विस चार्ज देना है और आपको काम पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान में से तो ऑफ कोर्स आप नहीं जा सकते। अगर आप इंडिया में हैं तो आप 3500 दिरहम्स वाला पैकेज लेंगे, 1000 दिरहम देंगे और डॉक्यूमेंट्स देंगे और आप काम पे जाएंगे। 3 to 5 वर्किंग डेज़ में आपको विजिट वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप 1500 दिरहम्स की पेमेंट करेंगे तो आपको टिकट दी जाएगी और आप फ्लाई करेंगे और लास्ट वाला 1000 दिरहम यूई में देना और आपको काम पे लगा दिया जाएगा 2 इयर्स का वर्क परमिट कन्वर्ट करके। ये जिसको भी चाहिए वो नीचे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, उस पर आप कांटेक्ट करें और हमसे सर्विस ले लें। ये तो हो गई काम की बात। अब आते हैं ज़रा जो मार्केट में आजकल हो रहा है या जो आजकल हो सकता है। 2 चीज़ें, ठीक है। आजकल क्योंकि काम बंद है, यूई की वीज़ास बंद है, मैं पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ बंद हैं और कोरोना का भी है डर, या कोरोना भी सर पे है। तो जैसे मैंने कहा कि सिंगापुर का भी काफ़ी स्कैम हो रहा है, पोलैंड का भी काफ़ी स्कैम हो रहा है। तो आपको आजकल फेक वीज़ास, फेक ऑफर लेटर्स और बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ आपको स्कैम किया जा सकता है। मतलब कि यूई की मैं आज बात करूंगा कि यूई में अगर आपको कहा जाएगा कि आपकी 3200 दिरहम्स सैलरी लगेगी, ठीक है, या 3000 दिरहम सैलरी लगेगी, तो ये एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर है। बट वो आपको कभी मिलने नहीं है, वो आपको दूसरे तीसरे चौथे जन्म में भी कभी नहीं मिलने वाली इतनी, ठीक है। बट क्योंकि इस एजेंट या मैन पावर का जो रिक्रूटर है वो तंग है आजकल, हर एक के हालात बहुत टाइट हैं, ठीक है, तो वो आपको इस तरह का आउट ऑफ द वे ऑप्शन देगा कि आप उस पर पिच कर सको, मतलब वो आपको पिच कर सके और आप उस पर स्लिप होके उसके ट्रैप में आ सको। अब उससे रिलेटेड मैं एक बात करूँगा। मेरा एक फॉलोअर भी है, भाई भी है, ठीक है। उसका हमारे थ्रू भी काम नहीं हुआ था। एक टाइम 2018 की बात है, उस हमें भी पेमेंट दी थी। वो पेमेंट स्टिल हमने उसको रिटर्न भी करनी है, जिसमें से कुछ पेमेंट हम रिटर्न कर चुके हैं। लेकिन वो जब हमारे से वो स्लिप हुआ तो हमारे से स्लिप इस तरह के, मतलब हम उसका काम नहीं कर पाए, ठीक है। उस कंपनी में, कंपनी हाल दो कि बहुत अच्छी कंपनी थी, अमीनको कंपनी है। अगर आप में से कोई बंदा यूई में है तो उसको समझ आ रही होगी। और अमीनको में हमारे बंदे भी लगे थे, लेकिन अमीनको में जो हमारे बीच का कंसल्टेंट था उसके साथ हमारी कुछ पेमेंट पे प्रॉब्लम आ गई थी और जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उस पर, तो वो हमारे कुछ वीज़ास कैंसिल हो गए थे, जिसमें से वो भाई हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो 2019 में एक कंपनी के थ्रू गया, एक एजेंट के थ्रू गया, ठीक है। आई थिंक मुझे उस एजेंट का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। ऑफ कोर्स अगर कोई मेरे बारे में भी इस तरह उल्टा सीधा कहेगा और मेरा नाम लेके कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। बट मैं कंपनीज़ का बता देता हूँ कि आप लोग बच सकें इन कंपनीज़ के ऑफ़र से, और इस टाइप की जो भी कंपनीज़ हैं उनके ऑफ़र से। दनातल जजीरा सिक्योरिटी सर्विसेज एक ये कंपनी है और एक ज़ारतुल नहदा, ठीक है। ये 2 कंपनीज है और इन दोनों के ओनर्स डिफरेंट है। इधर पेपर पे लिखा हुआ है अगर किसी को डाउट है तो। ये आपको क्या करते हैं या इस तरह के कंपनीज क्या करती हैं वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। ऑफ कोर्स जब आपका सबसे पहले सिक्योरिटी का लाइसेंस निकलता है तो आपके सारे कोटाज एक साथ नहीं निकलते। मतलब आपको ना कोई 20 कोटा देता है, ना 25 देता है, ना 30, ना 40, ना 50। इनिशियली आपको 5 या 10 या 8 या 12 कोटाज, 15, बहुत भी मोटी हड्डी हुई तो 20 कोटा आपको मिल जाता है। और ये 20 वाले मैं इसलिए बात करूं कि जो दनातल जजीरा सिक्योरिटी सर्विसेज है, इसने ये स्कैम किया काफ़ी सारे लोगों के साथ।
अब इसके 20 यहाँ से बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इस चीज़ को समझना चाहता है और अंडरस्टैंड करना चाहता है तो, नहीं समझना चाहता तो वीडियो छोड़ के कोई भी अपना और काम कर सकते हो। 20 कोटा है 20 लोगों का। कोटा मतलब कि आप एलिजिबल हो, आपको गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ कि आप 20 एम्प्लॉयज़ रख सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड कोटा इन यूए। वो कोटा जो कोटा होता है वो दूसरे वाला नहीं जो पाकिस्तान में दूसरे लोगों के लिए यूज़ होता है। अब मैं लेट्स सपोज मैं वो बंदा हूँ, दनातल जजीरा सिक्योरिटी सर्विसेज का मैं ऑनर हूँ, मैं वो हरामी इंसान हूँ जिसने भी स्कैम करना है। तो मैंने 20 बंदे बुलाए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मैं एक्चुअली क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा करने को हैं और मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट करके करूँ तो इसलिए थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, बट आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब मुझे 20 कोटा मिले हुए हैं, एक लड़के का मैंने ई वीज़ा निकाला जिस पे आप इंडिया या पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं यूई, फिर आपकी एमिरेट्स आईडी और मेडिकल होता है, फिर आपका वीज़ा पेस्ट होता है। जब वीज़ा पेस्ट हो जाता है तो आपका कोटा यूटिलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, माइनस हो जाता है। 20 कोटा अप्रूव था, एक बंदे का मैंने वीज़ा लगा दिया, पेस्ट हो गया, वो कोटा निकल गया। अब मेरे पास 19 का कोटा है, ठीक है। बट ई वीज़ा मैंने इंडिया और पाकिस्तान से लड़का बुलाया या 4-5 लड़के बुलाए और ई वीज़ा पे यूई में इंटर करने के बाद उनके कैंसिल कर दिए, लेबर से पेस्टिंग की तरफ नहीं गया, लेबर से कैंसिल कर दिए, रिप्लेस कर दिए, फिर किसी और को सेल कर दिए वो वीज़ास। तो उसमें कोटा यूटिलाइज नहीं होता, वो 2-3-4 दफ़ा आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर लेबर में अगर आप किसी को पैसे पूछे देते हो या सेटिंग है तो वो फिर भी नहीं पूछते, अगर नहीं है तो थोड़ी बहुत पूछ के जो होते, इसलिए आप उस पर 2-3 दफ़ा बट ईजिली कर सकते हो। तो दनातल जजीरा सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी ने क्या किया कि 20 बंदों को बुलाया, जिसमें से वो लड़का भी था जिसका मैं रेफरेंस दे चुका हूँ, और 4.5 लाख के हिसाब से 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से टिकट, प्रोटेक्टर और वीज़ा की पेमेंट ली, बुलाया, ई वीज़ा पे कैंसिल कर दिया। फिर 20 बंदों को 4.5 लाख के हिसाब से चूना मारा। अब यहाँ पे एक और बात है, रिप्लेसमेंट का जस्ट 500 जब मैं करता था 2019 तक की बात है, उसके बाद कभी मैंने खुद की कंपनी पे वीज़ा नहीं निकाला। बट आप मोटा मोटा कर लोगे, चलो आप हालांकि अब यूई के हालात ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मोटा मोटा कर लोगे आपने 1000 दिरहम उस पर इन्वेस्ट करना है रिप्लेसमेंट पे। उस पर इतने ज़्यादा पैसे नहीं आते क्योंकि लेबर फीस सारा कुछ गया होता है, जस्ट रिप्लेसमेंट वीज़ा निकालना होता है या रिप्लेस करना होता है दूसरे बंदे से। तो 1000 दिरहम कॉस्ट आनी थी या इन्वेस्टमेंट होनी है, और आप 4.5 लाख पाकिस्तान रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट ले रहे हो, मतलब कि आपका हार्डली वीज़ा पे ख़र्चा कितना है, ठीक है, और वीज़ा और टिकट पे दोनों पे 1 लाख, और आप 3-4 लाख तकरीबन एक्स्ट्रा ले रहे हो। अच्छा, यहाँ तक तो फिर इनको मज़ा नहीं आया। फिर लड़कों को 9 महीने 10 महीने काम कराया, खाने के पैसे बड़े मुश्किल से मिले, एकोमोडेशन बड़ी मुश्किल से हुई, और 1 रुपया सैलरी तक नहीं दी, ठीक है। और फिर उनको बोला कि आप अब कंट्री, मतलब कोरोना हो गया, कंट्री अब छोड़ के चले जाएं, आपका और काम नहीं हो सकता, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंपनीज़, ठीक है, जो कुछ लोगों को आप यूट्यूब पे भी देख रहे होते हो कि मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस है, मैं यूँ कर दूंगा, वो कर दूंगा, सिक्योरिटी का आज़ाद वीज़ा दे दूंगा, ठीक है। नो डाउट सिक्योरिटी को भी आपको अगर आज़ाद वीज़ा देता है तो वो एक सेपरेट बात है, चलो वो वीज़ा पेस्ट कर लेता है, उसकी दीन ईमान की बात होती है। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो सिक्योरिटी गार्ड पे काम आगे करती हैं या आपको काम पे आगे लगाती हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वहाँ से पेमेंट्स रिलीज़ नहीं होती, तो आपको वो जो 3200 दिरहम्स या 3000 दिरहम्स के जिसने ऑफ़र किया होता है, वो एंड पे आपके 1000 दिरहम सैलरी, क्या 500 दिरहम सैलरी भी आपको नहीं दे पाती, सिर्फ खाना और एकोमोडेशन, और कहते हैं अगले महीने हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये लोग एंड पे फिर क्या करते हैं, 3 या 4 लोग मिलके फिर या लेबर में जाते हैं, तदबीर में जाते हैं, तजवीह में जाते हैं, तवजीह में जाते हैं, सॉरी आई थिंक तजवीह है वो लेबर डिपार्टमेंट का, जो जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी क्या राइट्स हैं और क्या क्या सीन है। इन जगहों पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एम्प्लॉयर को कोई नहीं पकड़ता, ठीक है। लिहाजा इन सारी बातों का पर्पज़ क्या है, जब आपको कोई कहता है यार मैं आपको दुबई में 2500 की 2200 की सैलरी पे ले जाता हूँ और आपको वीज़ा देता हूँ, और आप वीज़ा के बाद पेमेंट करना, ठीक है, स्टिल आप कंफर्म नहीं हो सकते। क्यों? वीज़ा आपको मिल गया, उधर एंट्री के बाद आप कैंसिल हो गए। लिहाजा आप जाने के बाद सबसे पहला काम, मतलब आप वीज़ा कैंसिलेशन से पहले, वैसे तो अगर आपके एमिरेट्स आईडी भी आ चुके फिर भी आपका अरबाब बैकएंड से कैंसिल कर सकता है, और ये होता रहता है, ठीक है। उसके लिए आपकी सिग्नेचर नहीं चाहिए होता, अरबाब के पास अथॉरिटी है कि वो आपसे पूछे बगैर आपको किसी भी टाइम कैंसिल कर सकता है। ये यूई गवर्नमेंट ने एक अपनी माँ पेश की हुई है एम्प्लॉयर को, क्योंकि वो उनको खिलाते रहते हैं, तो एम्प्लॉय का ये कसूर है कि वो गरीब होता है, तो इसलिए उसके पास ये अथॉरिटी नहीं, उससे पूछे बगैर, मतलब मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मैं दनातल जजीरा सिक्योरिटी सर्विसेज का ओनर हूँ,
मैं आपसे पूछे बगैर किसी भी टाइम, दिन को मेरा अपनी वाइफ के साथ फाइट हो गई, रात को मेरा मूड अच्छा नहीं तो मैं आपको कैंसिल कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूएई की कंपनीज़ का। और यूएई पे इन्वेस्ट करने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर सोचें, काफ़ी सारे इनोसेंट लोग इस चीज़ में ट्रैप होते रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बंदा आपको, जैसे अभी सिक्योरिटी का हमारे पास बहरीन का ऑप्शन चल रहा है, उसमें कंपनी हमें ऑप्शन दे रही है कि हम वीज़ा निकाल के देते हैं, ठीक है, आप थोड़े बहुत, और वो है भी 60,000 टोटल पाकिस्तानी रुपीज़। तो वो जो थोड़ी सैलरी आपको नज़र आ रही है ना, वो एक्चुअल में आपको हर महीने मिलती रहेगी, बट वो जो ज़्यादा सैलरी के आपको कमिटमेंट्स की जा रही हैं वो एंड पे आपको मिलनी भी नहीं है, और 4.5-5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से आप ज़ाया भी करा बैठोगे और नेक्स्ट बड़े डीमोटिवेट हो जाओगे। हर बंदा उस नुकसान वाले पॉइंट से या वो नेगेटिव पॉइंट से और नेगेटिव जोन से बहुत मुश्किल से निकलता है, और हर बंदा निकल भी नहीं पाता। ठीक है, तो अपना पैसा बड़ा ध्यान से लगाएं। और आजकल ये तकरीबन आज 20 तारीख है, आज से ऑनवर्ड आप ये 20, 25, 30 दिन तक बड़े ध्यान से किसी के साथ भी डील करें। ठीक है, जो आपको कह रहा है कि यार मेरे पास ये परमिट है, ये परमिट है, ये ऑफर लेटर है और ये डन बेस का हो जाएगा और आप उसके बाद पेमेंट कर देना, मतलब ये सिर्फ सरासर आपसे पैसा लिया जाने का वो है, क्योंकि काम बहुत टाइट है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास भी सिर्फ चल रहा है सिक्योरिटी गार्ड का बहरीन का काम, और कोई है ही नहीं। मतलब कंट्रीज ओपन होनी है नो डाउट, लेकिन अभी नहीं है, और ना मैं किसी चीज़ में हाथ डाल रहा हूँ। क्यों? बड़ा ऊंच नीच हो रहा है मार्केट में, तो मैं आप लोगों को भी अवेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपके नोटिस में ऐसी कोई चीज़ आती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। देखें, मेरे से गलतियाँ बहुत हो चुकी हैं, इतना आप सोच भी नहीं सकते जितनी मेरे से गलतियाँ हो चुकी हैं मेरी लाइफ में इस काम को लेके, और ये बहुत ट्रिकी काम है। अब मुझे फैमिली ने फोर्स किया कि इस काम से निकल जाओ, कोई मार देगा। ठीक है, और मैं खुद बड़ा मेंटल डिप्रेशन में रहा। ऑफ कोर्स डिप्रेशन वैसे भी माइंड से रिलेटेड ही होता है, मतलब मैं बड़ा क्राइसिस में रहा। फिर मैंने इस पर सोचा यार कि जिन लोगों ने मुझे ख़राब किया है, ठीक है, जिनकी वजह से मेरी फैमिली तक इफेक्ट हुई, मैं इफेक्ट हुआ, मैं बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ सोशल मीडिया पे, और और ये लोग हैं अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो अब कोई और बंदा आएगा मेरी तरह, वो जलील होगा, वो नुकसान उठाएगा, फिर वो भागेगा। ठीक है, तो वाई नॉट मैं आवाज़ उठाऊं। इन सारी बातों के मकसद नहीं कि मैं बड़ा पाक साफ बंदा हूं या मैं बड़ा पाक साफ बंदा था। इन सारी बातों का पर्पज़ ये है कि जो स्कैम और जो फ्रॉड और जो फेकनेस है उसको मिनिमाइज़ किया जाए ऑनलाइन से, कम से कम मतलब लोगों का ट्रस्ट मेंटेन रखा जाए। ठीक है, मुझे पता है कि जब आपके साथ फ्रॉड होता है तो कितना बुरा लगता है। ठीक है, नो डाउट आपके साथ 20, 25, 30 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ का जब होगा, मेरे साथ 20, 25, 30 लाख से भी ज़्यादा का हो चुका है, और सेम टाइम में, मतलब मंथ टू मंथ के टाइम पीरियड में। तो मुझे पता है बंदा कितना मेंटल पीछे चला जाता है और फिजिकली और फाइनेंशियली कितना पीछे चला जाता है। लिहाजा मेरी कोशिश होती है, ठीक है, या तो काम लिमिटेड किया जाए, और लिमिटेड के साथ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ काम किया जाए। जो अपने हाथ में काम नहीं है या जो बंदा अपने स्ट्रेस में नहीं है उसके साथ ना काम किया जाए। मुझे भी 50 टाइप के काम ऑफर होते हैं, मैं भी वीडियो में आके किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी और मेरा जो फॉलोअर है, जो मेरा क्लाइंट होता है, उसकी सेफ्टी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज एक और भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने पेड अपॉइंटमेंट ली। उनको उसके दोस्त ने कहा कि डल्सको, DULSCO, डल्सको जो कंपनी है ऑल ओवर द गल्फ है ऑलमोस्ट, उसमें मैं आपको वीज़ा लेके दे रहा हूँ 1,50,000 में आपने पेमेंट करनी। भाई यूएई की वीज़ा ही बंद है, आप कहाँ से वीज़ा निकाल के दोगे? ठीक है, तो उस भाई ने सिर्फ अपॉइंटमेंट इसलिए ली थी, कह रहा क्या ये ऑफ़र सच है या क्या ये है। मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई, ठीक है, जिससे वो भाई खुश भी हुआ, और उसने 500 पे किया था पाकिस्तान रुपीज़, क्योंकि मेरी फ़ोन कॉल की अपॉइंटमेंट 500 पाकिस्तान रुपीज़ की रहती है और ऑफिस की अपॉइंटमेंट 2000 की है। बट जो बेसिक कुछ चीज़ें होती है वो आप फ़ोन पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले या बड़ा पैसा गैम्बल करने से पहले आप छोटा सा एक पेमेंट, आज सुबह नमाज के टाइम में उठा तो कोई एक भाई थे लाहौर से, उसने 2 डिफरेंट व्हाट्सएप से मुझे मैसेजेस किए हुए थे। ठीक है, तो मैंने उसको कहा पेड अपॉइंटमेंट ले लो, फ़ोन कॉल की तो हम कर ले। तो वो कहते वाह वाह। तो मैंने जस्ट उसको ये कहा कि भाई मुफ्ते के लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इस तरह का कोई मैसेज था। उसने माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी। ब्रदर, आपने सर्विस नहीं लेनी, ठीक है, मैं आपकी बहन के साथ थोड़ी उठक बैठक करने वाला हूँ या आपकी माँ के साथ, कि आप मेरी माँ के बारे में इस तरह उल्टा सीधा कहने लगे हो, और इस मेंटालिटी के साथ आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो? आपको हेल्प चाहिए, मैं कौन फ्री का, देखो फ्री का सिर्फ वीडियो है, मेरा टाइम फ्री का नहीं है मुझे, क्योंकि वो यूट्यूब से पैसे आते हैं, वो भी इसलिए फ्री का है वीडियो आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हर बंदे ने अल्टीमेटली अपने लिए देखना है,
मैं अगर इधर बैठा हूँ, ऑफिस बैठता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफिस का रेंट, टेलीफोन का रेंट, पानी का, बिजली का, चाय का, ये अगर देता हूँ, किस लिए देता हूँ कि यार मैं घर 2-3 पैसे लेके जाऊँ। इसलिए तो नहीं देता ना कि मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँ, और ना इस तरह का कोई है, और ना मैंने किसी वीडियो में कहा है। मैं हर चीज़ के लिए आजकल बोलता हूँ, पिछले तकरीबन 4-5 महीने से। कैसे लोग कहते हैं यूट्यूब पे तो आप बड़े अच्छे बने थे। भाई मैंने कब कहा है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ और मेरे से ही सर्विस लो या मेरे से ही पूछो। आपको 500 नहीं पे करना, मुझे मत टेक्स्ट करो, किसी और बंदे को जो फ्री में आपको बात करेगा उससे पूछ लो या उससे सर्विस ले लो। हाँ, मैं जो आपसे बात करूँगा उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। और मैंने ये चीज़ें पहले की, क्योंकि फ्री का कॉल होती थी तो मैं कहता रहा, अगला बंदा कहता रहा सर मैं यूँ ही जा सकता हूँ, जी जा सकते हो, मेरी जॉब हो जाएगी, जी हो जाएगी। अगला बंदा यूँ ही पहुँच के मुझे मैसेज करता रहा, फंसी भाई आपके कहने पे मैंने विजिट वीज़ा लिया, टिकट लिया, आपने कहा था जॉब हो जाएगी, मेरी जॉब नहीं हो रही। तो मतलब ये सारी चीज़ें कह रहे मैं किसी से बात करूँ उसका मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किसी से क्या बात की, और मेरे पास डेटा मेंटेन्ड होता है। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं या मेरी पेड अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, ठीक है, उनका मेरे पास डेटा होता है, ये प्रॉपर डेटा मेरे पास मेंटेन्ड होता है, ठीक है, किससे क्या बात की है, क्या एज है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मेरे पास इधर मेंशन्ड होती हैं, ठीक है। तो मेरा वो काम नहीं फुदू का कि मैं आपको बोल दूं हाँ भाई, या मैं कोई गली में घूमने फिरने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरा हर चीज़ का एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेरी पेड एप्लीकेशंस होती काफ़ी सारी चीज़ों की, ठीक है। मतलब मेरा खुद का मंथली खर्चा इस काम पे, यूट्यूब पे और इन सब चीज़ों पे, मैं यूट्यूब से इतना कमाता नहीं हूँ ऑनलाइन से, जो सीधी बात है, बट मेरा खुद का खर्चा और टाइम के अलावा मेरा खुद का पैसों का खर्चा बड़ा ज़्यादा है। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता ब्रदर, आपको यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड और इफ़ यू वांट टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। ये कोई लाहौर, पिंडी, कराची, इस्लामाबाद, आपकी माँ बाप के सराउंडिंग्स के लोगों का कंपटीशन नहीं है। ये इंटरनेशनल मार्केट में आप जा रहे हो, इस मेंटालिटी के साथ और इस अप्रोच के साथ और इस माइंड सेट के साथ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हेड्स ऑफ टू यू कि आप नमाज के टाइम जागे हुए थे, ठीक है, और मैं तो नमाज के लिए उठा था अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम श्योर अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। मैं ऐलान बजा था तो मैं उठा था, और आप मुझे गाली देने के लिए उठे हुए थे, मुझे तो ये लग रहा है। और आपकी पेरेंट्स से आपकी तरबियत की हुई है, ठीक है, मतलब आप माँ बाप को भी गाली दे रहे होगे जब आपकी कोई बात आपकी मिजाज के हिसाब से नहीं होगी। एनीवे वीडियो लंबी हो रही है, आपके पास कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके साथ या फ्रॉड हुआ है या स्कैम हुआ है या होने वाला है, तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है, और उसको हम वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फ़ोन पे वो चीज़ डिस्कस करेंगे तो उसका 500 पाकिस्तान रुपीज़ का पेड अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है। जी हाँ, आई मीन इट है। तो मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।